एक बेहतरीन हीरो हमारे साथ हैं, ट्रैफिक पुलिस के ये वार्डन हैं। एक बच्चे के अगवा की कोशिश को इन्होंने नाकाम बनाया है। जी जनाब, इस वक्त मेहर महबूब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहर महबूब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मेहर महबूब साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, आपने बड़ा बेहतरीन काम किया, हम आपको सराहते हैं इसके लिए। मुझे थोड़ा सा ज़रा वाक़या अपनी ज़बानी बताएंगे कि आपको कैसे शुबा हुआ कि अगवा की कोशिश हो रही है और इसको नाकाम बनाना है? जी बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ और कि एक अगवाकार जो बच्चा लेकर जा रहा था उससे बच्चा बच गया। उसके बाद आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरी हौसला अफजाई की। उसके बाद मैं 20 तारीख की शाम को चौक जो टुलिंगटन है मार रोड के ऊपर लाहौर में, वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद था। हम ट्रैफिक कंट्रोल बसिलसिला ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी पर मौजूद हैं कि पीछे से जो इधर लाइब्रेरी वाली साइड से ना एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 से 12 साल है और बिल्कुल परेशान हालत में है। उसका हाथ एक 40 से 45 साल शख्स ने पकड़ा हुआ है और ऐसे लेकर जा रहा है जैसे उसको ज़बरदस्ती कहीं वरगला कर लेकर जा रहा है। और फिर मैंने चूँकि जब हम ड्यूटी पे खड़े होते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो रोड पर जा रहे होते हैं उनकी तरफ तवज्जो, वो क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन वायलेशन कर रहा है। तो उस सिलसिले में जब मैंने उस तरफ देखा है तो मुझे शक सा हुआ है। तो जब पास से गुजरने लगा है ना तो बच्चे ने थोड़ा सा अपनी आंखों वाला जो जाविया ना मेरी तरफ करके ना मुझे सवालिया निशान में, तो फिर मैं आगे हुआ हूँ। उससे पूछा, भाई आप ये लड़का कौन है, किधर लेकर जा रहे हो? जब मैंने आगे से ये उससे सवाल किया है तो वो बच्चे को छोड़कर भाग गया जानब अनारकली वाली साइड पे। जब बच्चे को छोड़कर वो भागा है तो मैं उसके पीछे भाग गया हूँ। यहाँ तक कि एक दो गलियों में उसने मुझे बड़ी पीछे दौड़ लगवाई है। फिर उसके बाद चूंकि मुझे तो पता चल गया था कि ये अगवाकार है, ये 2 नंबर मंसूबे के तहत बच्चे को कहीं लेकर जा रहा है, मैं तो कभी नहीं इसको छोड़ूंगा। मैंने अपनी पूरी जान की बाजी लगाकर उसको अगले चौक पर जाकर जब अंदर गली में दाखिल हो रहा था तो मैंने पीछे से उसको धर लिया। और जब मेहर साहब ये तो बड़ी रश वाली जगह पे और बड़ा ही आपने बहादुरी का काम किया और बड़े आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो इतने शार्प थे कि आपने बच्चे को जो है वो जज कर लिया, उसकी आंखों को पढ़ लिया और बड़ी जो है वो एक कीमती जान जो है वो आपने बचाई है। क्योंकि ये नहीं पता था अभी तक आपको कि वो उस बच्चे को ले जाके करने क्या वाले थे। तो अब मेरा सवाल आपसे ये मेहर साहब कि जब आपने उसे पकड़ लिया, धर लिया, क्या इस बात का पता चला है कि ये गैंग जो है ये बच्चे अगवा करता क्यों है? क्या इन्हें गदागरी पे लगाता है, भीख मंगवाई जाती है, या कहीं कोई सिग्नल विग्नल दिए जाते हैं जहाँ पे पथाड़े लगाए जाते हैं, या इन्हें जो है इनके पार्ट्स वगैरह बॉडी पार्ट जो है वो बेचे जाते हैं? ऑर्गन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये करता क्या है ये गैंग, ये पता चला? ये तो आगे चूंकि हमारा जो काम होता है ना रोड पे खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल, और जो भी हम ऐसे बंदे को पकड़ते हैं मुतलका पुलिस के हवाले करते हैं। ये तो आगे तफ्तीश करना ज़िले वालों का काम था, ऑपरेशन वालों का काम था। बहरहाल ये पता चला है कि इसको उसने 2 नंबर काम पे लेकर जाना था, ये पता चला है। और बच्चा भी बहुत परेशान हालत में था और ऐसे जैसे उसके ऊपर उसको बोलने का मौका उसने नहीं दिया। पता नहीं उसको कुछ खिलाया है, क्या किया है। हाँ, उसने बाद में गलती का एतराफ़ किया है, वीडियो में आप देख सकते हैं, उसने कहा मुझसे गलती हुई है। तो ये कुछ तो नहीं, लेकिन ये भी सोचा जा सकता है, उसके इरादे से पता चलता है। मे भी ये कर चुका हो जो किसी की नज़र में ना आई हो, तो इसका एहतसाब होना या फिर इससे पूछताछ होना, कानून के मुताबिक कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये क्या हवालात में है? जी अभी ये हवालात में है। आगे जो ऑपरेशन वाले हैं उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मज़ीद उम्मीद है कि इससे मज़ीद अगर इसने पहले से जो जराइम किए होंगे इसका जो भी रिकॉर्ड होगा ना वो ऑपरेशन वाले इसका चेक करेंगे। इस बच्चे को उसके वालिदैन से मिलवा दिया गया है? उसके वालिदैन ने इसके बारे में क्या बताया? कब गायब हुआ, कहाँ निकला था, कैसे इस तक पहुंचा? इसके वालिदैन का चूंकि नंबर नहीं था इसके पास, फिर हम उसके कचहरी की बैक साइड पे इसकी रहाइश थी, फिर हम उसके वालिदैन के पास पहुंचे हैं। उसकी वालदा और सिस्टर वहाँ पर मुलाकात हुई उससे, वो बाद में आए हैं और उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया है और साथ उन्होंने बताया है कि ये घर से कोई चीज़ लेने के लिए निकला था और काफ़ी देर होगी, हम काफ़ी परेशान थे।
तो घर से कोई चीज़ लेने के लिए बाहर निकला था। नहीं, ये बहुत आपने जो काम किया है, एक जान को जो है मैं एक मरतबा फिर कहूँगा कि आपने समझ लीजिए कि बचाया ही है, क्योंकि ये नहीं पता था कि वो आगे ले जाके क्या कर देते उसके साथ, वो जिंदा भी रहता बच्चा है नहीं रहता। अल्लाह का बड़ा करना हुआ कि आपकी जो है वो उस पर नज़र पड़ी। आपके महकमे की जानिब से आपको इस बात पर कोई शाबाशी या सराहा गया हो कि जी आपने अपना काम छोड़ करके ये खिदमत खल्क में जो इन्वॉल्वमेंट दी है ये बहुत ही अहम थी? जी, महकमे की तरफ से हमारे CTO साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया है हमारे लिए, जो उनकी शाबाश है वो भी बहुत मानी रखती है। उनके बाद जो हमारे चीफ कमांडर IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, तो उन्होंने बहुत सराहा है और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि आपके इस कारनामे के बाद एक चीज़ तो वाज़ेह हो जाएगी, जो आपके सीनियर्स हैं वो यकीनन सबको ये गाइडलाइन देंगे कि इस तरह से अपने रिफ्लेक्सेस को शार्प रखें जैसे कि आपने रखा, और आने जाने वाले लोगों के ऊपर नज़र रखें ताकि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके ट्रैफिक के साथ साथ। इस चीज़ को भी शामिल ज़रूर किया जाएगा, आपको क्या लगता है? जी, उसमें यह है कि जब हम रोड पे खड़े होते हैं तो हमारा काम होता है अवाम की खिदमत करना, और अवाम की खिदमत में ये होता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो 2 नंबर काम के लिए जा रहा है या मनसूबाबंदी कर रहा है या वहाँ पर उसके जो इशारात है, उसकी हरकतों सिकनात है, उससे पता चल जाता है। तो हम आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि जब भी कोई ऐसा मामला हो, जब भी आपको किसी गाड़ी पे शक हो या बंदे पे शक हो, तो आप हमें रोड पे खड़े होते हुए हमें ज़रूर इत्तला दिया करें। मेहर महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम बहुत सराहते हैं आपकी इस काविश को, और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाब करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और इस पर आपका इनाम भी बिल्कुल बनता है, जो कि आपके महकमे को या जो कार्य सरकार है उसको ज़रूर आपको देना चाहिए। हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से ये बात भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके। जी सैरिश, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की जो है वो ज़रूरत है। ट्रैफिक वार्डन का ये काम बिल्कुल नहीं होता है जो वो कह रहे थे कि आने जाने वाले लोगों पे नज़र रखना। वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे नज़र रख सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों पे जो कि वहाँ जाती हैं। पेरेंटिंग का असल मसला है, जिन्होंने भेजा अपने बच्चे को उन्हें ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए थी कि वो कहाँ गया, कैसे गया, कब गया, और बच्चा जब तक घर नहीं आया तब तक घर वाले घर में ही मौजूद थे। ये ज़रूरी है कि पेरेंटिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।